आप सभी का एक बार से फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला गया था कि मेरा अगला आने वाला वीडियो तर्क शक्ति पर आधारित होगा, जिसको इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी और हिंदी में हम जानते हैं आकृतियाँ। जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर होता है उसमें 3 खंड होते हैं, कुल 3 खंड होते हैं। पहले खंड में 40 प्रश्न होते हैं जो आकृति के होते हैं, मतलब मानसिक योग्यता के होते हैं ये 40 प्रश्न। और ये सभी 40 प्रश्न हमें देखकर हल करना है। कैसे हल करना है? हमें उनको देखकर हल करना है। तो चलते हैं, हम सभी प्रकार देखेंगे। हम जो इसमें 10 प्रकार की आकृतियाँ आती हैं, हर प्रकार से 4-4 आकृतियाँ आती हैं, मतलब 4-4 प्रश्न रहते हैं। तो हम हर प्रकार के 2-2 प्रश्न देखेंगे और 2-2 प्रश्न हल करेंगे। जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को परीक्षा हाल में भी उसी तकनीक का उपयोग करना है। तो ये मेरा दावा है कि आप 40 में से 40 आकृति सही करके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये परीक्षा का स्वरूप दिया है। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। अब इसमें क्या दिया है? यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की अंतर्निहित योग्यता को परखना है। इस खंड के 10 भाग हैं। इन 10 भागों में से 4-4 प्रश्न होंगे। जैसे हमने कहा था कि कितने भाग होंगे? 10 प्रकार होंगे। हर प्रकार से कितने 4-4 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न अभ्यर्थी को विभिन्न योग्यताओं की परख करेंगे। नीचे उदाहरण दिए गए हैं। अब सबसे पहला प्रकार क्या है? ये प्रकार नंबर 1। अब हम इसको अनुदेश दिया है, ये अनुदेश पढ़ेंगे। उदाहरण 1 तथा 2 में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं तथा एक भिन्न है। जो आकृति भिन्न है उसकी संख्या ज्ञात करें, मतलब उसको ज्ञात करना है जो भिन्न है। तो ये तो बहुत ही सरल है। भिन्न आकृति का पता लगाना बहुत सरल है। जैसे हम देखते हैं पहली आकृति में, इसमें भुजाएं हैं 4, 1, 2, 3, 4। इसमें भी भुजाएं हैं 1, 2, 3। इसमें भुजाएं नहीं हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5 5 भुजाएं हैं। पहला गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत। गलत इसलिए क्योंकि ये तीनों समान हैं। ये कैसी हैं? तीनों, पहला, दूसरा और चौथा समान है, तीसरा समान नहीं है, ये भिन्न आकृति है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? तीसरा सही है। इन आकृतियों में से आकृति 1, 2 तथा 3 सीधी रेखाओं से बनाई गई हैं, लेकिन आकृति 3 सीधी रेखाओं से नहीं बनी, इसलिए क्रमांक 3 सही उत्तर है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। बाहर की आकृति आयत, अंदर त्रिभुज। बाहर की आकृति आयत, अंदर भी आयत। इसमें बाहर कितनी भुजाओं वाली आकृति? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बाहर 6 भुजाओं वाली, अंदर 1, 2, 3, 4 भुजाओं वाली। चौथे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। बाहर 5 भुजाओं वाली, अंदर 1, 2, 3 भुजाओं वाली। तो इसमें भिन्न आकृति कौन हो गई? ये हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर भी 4 भुजाएं हैं और अंदर भी 4 भुजाएं, मतलब दोनों आकृति समान भुजाओं वाली हैं। पर इनमें ऐसा नहीं है। बाहर यदि 4 है तो अंदर 3 है। यहाँ कितनी है? 6 हैं तो अंदर 4 हैं। यहाँ 5 हैं बाहर तो यहाँ अंदर कितनी है? 3 है। सही आंसर क्या है? दूसरा। अब देखते हैं प्रकार नंबर 2।
प्रकार नंबर 2, अनुदेश। उदाहरण 3 तथा 4 में खड़ी रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ये कहलाती है समस्या आकृति। और उसके दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, जिन्हें संख्या 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। 1, 2, 3, 4। इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक आकृति ऐसी है जो समस्या आकृति के समान है। सीधा सा इस अनुदेश का कहना ये है कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। सबसे पहले हम इसको देखेंगे समस्या आकृति को। इसमें इस लाइन को देखें, ये लाइन यदि अगर मान लो लुप्त है या आड़ी तिरछी है या एक से ज़्यादा हैं तो उसको ऐसे आंसरों को गलत कर देंगे। सबसे पहले पहला देखते हैं। इसमें ये देखो, ये लाइन यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा गायब है, ये आंसर गलत है। दूसरे में भी यहाँ का नीचे वाला हिस्सा गायब है, ये भी आंसर गलत है। अब चौथे में देखो, यहाँ से तो एक हिस्सा गायब है और यहाँ पे देखो किस प्रकार की आकृति है और यहाँ पे देखो किस प्रकार की है, ये भी गलत है। सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा जो सही है। उदाहरण नंबर 4, ये है समस्या आकृति। सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसमें हम इन बिंदु के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 बिंदु हैं। तो जिस आकृति में 5 से ज़्यादा या 5 से कम हो, ऐसे उत्तरों को हम गलत कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कम दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये गलत है। फिर इसमें भी कम दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये दूसरा और चौथा ये गलत हो गए। अब हम देखते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ये वाला। सही ऑप्शन तीसरा है। उत्तर आकृति 3 समस्या आकृति के समान है, इसलिए संख्या 3 सही उत्तर है। और अब हम देखते हैं प्रकार नंबर 3, अनुदेश। उदाहरण 5 तथा 6 में रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति है, उसका कुछ भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गई 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियों को देखो। ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाओ जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए, जिससे कि समस्या आकृति पूर्ण हो जाए। आप जिस उत्तर उदाहरण 5 देखते हैं। ये समस्या आकृति है। ये क्या है? समस्या आकृति। इस आकृति को पूर्ण करना है। इसके कुल 4 खंड हैं, जिसमें से 3 खंड भरे हुए हैं और एक खंड क्या है? यहाँ से एक खंड, इस खंड का भाग गायब है, लुप्त है। तो और वो कहाँ पे है? गायब भाग कहाँ पर है? इन 4 उत्तर आकृतियों में मौजूद है। तो जब इनको परीक्षा हाल में करना रहता है तो सबसे पहले हमें जो समस्या आकृति दी गई है उस समस्या आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है और ये निश्चित करना है कि कौन सा भाग इसमें से गायब है। तो सबसे पहले, और इसमें एक शर्त और रखी गई है, इसमें इन उत्तर आकृतियों का दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब इनको घुमा के नहीं रख सकते कहीं। जैसा उत्तर में है वैसा ही उठा के यहाँ रखना है और ये आकृति को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो विकर्ण वाली लाइन है, ये लाइन नहीं है। खाली एक लाइन के आधार पे हम कुछ आंसर गलत कर देंगे। कैसे? जैसे ये विकर्ण वाली लाइन जिस आंसर में इस साइड से इस साइड ना हो वो गलत होगा। जैसे मान के चलें ए नंबर में यहाँ से यहाँ जा रही है, ये गलत है। दूसरा में यहाँ से यहाँ तो जा रही है,
पर एक लाइन और जोड़ी गई है। ये लाइन तो है यहाँ से यहाँ, पर एक लाइन ये अलग से है, तो ये भी गलत। तीसरे में क्या है, ये इस कोने से इस कोने तक जा रही है, मतलब इस कोने में नहीं जा रही है, तो ये भी गलत। तो हम देखते हैं कि सही आंसर इस चौथे में मौजूद है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही और ये दोनों लाइन इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे ये लाइन लग जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ जाएंगी, तो आंसर कौन सा, चौथा सही है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इन 4 उत्तर आकृतियों में से आकृति 4 ऐसी है जो समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट बैठती है और पैटर्न को पूरा कर देती है। इस प्रकार संख्या 4 सही है। इन आकृतियों को परीक्षा हॉल में सरल करना बहुत ही आसान होता है। किसी एक भाग पर अपन को केंद्रित करना है कि सबसे पहले, जैसे हमने अभी पहले किया था इसका उत्तर खोजने के लिए, कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन जिस आकृति में ना हो उसको गलत कर दें। तो उस आधार पे अपन ने खाली एक ही इस लाइन पे पहली गलत कर दी थी, दूसरी गलत कर दी थी और तीसरी गलत कर दी थी। ये चौथा आंसर मिल गया। तो परीक्षा हॉल में इसी तरह से हल करना है और सही उत्तर की खोज करना है। जैसे अब उदाहरण 6 में देखते हैं हम, ये समस्या आकृति है। इसमें सबसे पहले हम कौन सी लाइन को देखें, जैसे अभी तो हम समस्या आकृति को देखें कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब जिसमें ना हो और एक ये बीच में जाएगी लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और एक ये खड़ी हुई लाइन। तो अब हम देखते हैं पहली उत्तर आकृति में इसमें बता दिया गया है कि पहली सही है, तो हम इसको मान लें कि ये सही है कि नहीं है। तो हम इस उत्तर आकृतियों को इस पर रख के देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ से ये वाली लाइन इसको पूर्ण कर रही है, तो यहाँ से यहाँ वाली लाइन ये इसको मिला रही है, फिर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ मिला रही है, फिर एक खड़ी लाइन भी है ये, तो ये खड़ी लाइन भी है, इसको भी मिला देंगे। अब यहाँ पे ये एक लाइन ये यहाँ से यहाँ है, ये देखिए पूर्ण हो गई। उत्तर क्रमांक 1 रखने पे ये पूर्ण बन गई है, पूर्ण आकृति हो गई है। तो ये दूसरी गलत, तीसरी गलत और चौथी भी गलत। अब इसमें क्या बताया है, इसमें उत्तर आकृति एक ऐसी है जो समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट बैठती है और पैटर्न को पूरा कर देती है। इस प्रकार संख्या 1 सही उत्तर है। अब अगला प्रकार है 4, प्रकार 4। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अनुदेश पढ़ते हैं। उदाहरण 7 तथा 8 में रेखा के बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, ये समस्या आकृति है, और चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए स्थान छोड़ रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, काय में है, एक श्रृंखला मतलब एक क्रम में है। इनका पता लगाओ कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सबसे पहले हमें इनमें समस्या आकृति में क्रम देखना है कि क्रम क्या चल रहा है। सबसे पहले जैसे पहली आकृति में हम देखते हैं यहाँ पर धन का निशान है और यहाँ पे स्टार है। अब दूसरी आकृति में क्या देखते हैं, धन खिसक कर यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया और जो स्टार था एक कोने से दूसरे कोने पे चला गया। फिर तीसरे में हम क्या देखते हैं, यहाँ से धन यहाँ पे पहुँच गया और स्टार यहाँ से इस कोने पे आ गया। मतलब क्या है, अब यहाँ से इस धन कहाँ पे जाएगा, इस कोने पे जाएगा। तो जिस आकृति में धन इस कोने में ना हो उसको गलत कर दो। तो इसी धन की वजह से हम कुछ आकृति गलत कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले 1 नंबर गलत, 2 नंबर भी गलत और 4 नंबर भी गलत। मतलब सही कौन सी है, तीसरी आकृति सही है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है
धन तो यहाँ आएगा आएगा ही, और उसके साथ साथ स्टार जब यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। इसमें देखते हैं, यहाँ से स्टार यहाँ पे आ जाएगा, धन यहाँ से यहाँ खिसकेगा और स्टार यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो तीसरी में ये मौजूद है ऐसा, तो ये सही है। इस उदाहरण में धन तथा स्टार के चिन्ह विभिन्न दर से वर्ग की भुजाओं के साथ साथ एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चल रहे हैं। इस नियम का पालन करते हुए उत्तर आकृति संख्या 3 सही उत्तर है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8 पर। ये समस्या आकृति दी गई हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले ये आकृति जो बीच में बनी हुई है त्रिभुज तीर जैसी आकृति, ये वाली, इसको लेके चलते हैं। अब दूसरी में देखते हैं हम क्या हुआ। जो ये आकृति थी पहले में, वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गई है। ये देखो, पहले ये दोनों रेखाएं यहाँ पर आकर मिल रही थी, तो अब ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं। फिर तीसरी में क्या देखते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पे दोनों मिल रही हैं ये वाली। मतलब चौथे में अब कहाँ पे मिलना है, इस पॉइंट पे मिलना है, यहाँ पे। अब जिस उत्तर आकृति पे यहाँ पे दोनों रेखाएं ना मिलें, उनको गलत कर दो। जैसे पहला गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। सही कौन सी है इसमें, तीसरी है। इस उदाहरण में आकृति धन घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चल रही हैं। इस नियम का पालन करते हुए उत्तर आकृति संख्या 3 सही है, इसलिए संख्या 3 सही उत्तर है। इसी तकनीक का उपयोग हमें परीक्षा हाल में भी करना है। कम समय में बिल्कुल सटीक उत्तर मिलता है अगर इस तकनीक का उपयोग करें, क्योंकि हर प्रश्न को हल करने के लिए 1.25 मिनट होता है। तो हमें लगता है कि हम खाली 25 सेकंड में ही हल कर लेते हैं, ये 1 मिनट शेष बचता है। तो क्या करना है, हमें इसमें पूर्ण समय देना है, कम से कम 1 मिनट समय देना है कि वो आंसर भी गलत कर देना है जो नहीं हो रहे हैं। अब आते हम प्रकार नंबर 5। अब प्रकार नंबर 5 में क्या करना है, तो इसके हम अनुदेश पढ़ेंगे। उदाहरण 9 तथा 10 में 3 समस्या आकृति हैं। ये 3 समस्या आकृति कहलाती हैं, और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये चौथी स्थान के लिए प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई संबंध है, मतलब पहली का दूसरी से संबंध है। इसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जो संबंध पहली का दूसरी से है, वही संबंध तीसरी का चौथी से होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक जैसी आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह को हटा सके। अब ये समस्या आकृति है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें इनकी भुजाएं गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3, इसमें 5, इसमें 3, इन दोनों के बीच में 2 भुजाओं का अंतर है। तो इसमें गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने भुजाओं वाली आकृति आना चाहिए, 4 भुजाओं वाली, क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर है, तो इसके बीच में भी 2 का अंतर रहना चाहिए। तो 4 भुजाओं वाली आकृति कौन है, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगी। 1 2 3, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4, यही होगी। चौथा आंसर सही है। पहली आकृति में 5 भुजाएं हैं और दूसरी आकृति में 3। इस प्रकार पहली तथा दूसरी आकृति में 2 भुजाओं का अंतर हुआ। तीसरी आकृति में 6 भुजाएं हैं। पहली तथा दूसरी आकृतियों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए चौथी आकृति में 4 भुजाएं होनी चाहिए।
उपयुक्त उदाहरण में उत्तर आकृतियों में से चौथी आकृति 4 भुजाओं वाली है, इसलिए उत्तर आकृति संख्या 4 सही उत्तर है। अब आते हैं उदाहरण 10 पर। ये समस्या आकृति है। अब हम सबसे पहले समस्या आकृति में पहली आकृति को देखते हैं कि बाहर साइड एक वर्ग जैसी आकृति है और अंदर क्या है, तीर के निशान हैं और तीर के निशान चारों कोने पे मौजूद हैं। अब दूसरी आकृति में हम देखते हैं तो ये जो तीर के निशान हैं उनमें क्या बदलाव हुआ, सबसे पहले उनने दिशा बदली है, कोने से वो बीच में आए हैं और ये जो बाहर साइड आकृति थी वर्ग जैसी थी वो छोटी हो गई है। यहाँ पे कहीं पे ये छू नहीं रही है। एक चीज़ का इसका भी ध्यान रखना है कि इतनी छोटी हो गई है कि ये कहीं पे छू नहीं रही है। अब तीसरी आकृति को देखते हैं तो बाहर साइड जो बना हुआ है वो एक वृत्त है। वृत्त में जो तीर के निशान हैं वो कहाँ पे हैं, इस दिशा में है। ये जैसे पहले में थे वैसे उसी दिशा में हैं। अब क्या हुआ है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो वृत्त है वो छोटा होगा। तो अब छोटा यहाँ पे 2 आंसर हैं, एक ए है और एक ये है, 3 नंबर है। तो मतलब दूसरा और चौथा ये दोनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग आएगा नहीं, यहाँ पे वृत्त आएगा। और ये इसलिए गलत है क्योंकि ये समस्या आकृति एक जैसी है, तो ये दोनों गलत हो गए, दूसरा और चौथा। अब अपने पास एक और कौन सा तीसरा ऑप्शन मौजूद है। तो अब हम पहले में देखते हैं इसमें क्या हुआ था, यहाँ से जो आकृति यहाँ पे किसी भी इसको छू नहीं रही थी, पर इसमें क्या है, इसमें ये पूर्णतः छू रही है। ये देखो यहाँ भी छू रही है, यहाँ भी छू रही है, यहाँ बस नहीं छू रही है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इसका सही आंसर 3 होगा, पर इसमें पहला बताया गया है। पर मेरे हिसाब से इसका सही आंसर तीसरा होगा। अब आते हैं प्रकार नंबर 6। जो छठवां प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, अनुदेश। उदाहरण 11 तथा 12 में रेखा के बाईं ओर वर्ग का एक भाग दिया गया है और इसका शेष भाग बाईं ओर बनाई गई 4 आकृतियां 1, 2, 3, 4 में से हैं। दाईं ओर दी गई आकृतियों में से ऐसी आकृति चुनो जो बाईं ओर दिए गए वर्ग को पूरा कर दे। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग को पूर्ण करना है। ये समस्या आकृति है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है, इस आकृति पे, कि जो लगने वाले हिस्से हैं वो आकार में कैसे हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं। यहाँ ये छोटा है और यहाँ ये बड़ा है। तो ऐसे आंसर को गलत कर दो जो किसी भी आधार पे इसके आंसर नहीं होंगे, जो इस समस्या इस वर्ग को पूर्ण नहीं करेंगे। जैसे कौन सा, पहला वाला हिस्सा ये नहीं होगा, दूसरा वाला ज़्यादा है, यहाँ पे लंबाई पे लगने वाले स्थान ज़्यादा हैं तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा, जितनी लंबाई यहाँ है यहाँ उससे ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। ये देख लीजिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा। तो चौथा नंबर आकृति सही है। इस उदाहरण में उत्तर आकृति 4 समस्या आकृति में दिए गए अधूरे वर्ग को पूरा करती है, इसलिए संख्या 4 सही उत्तर है। अब इसी आधार पे हमें उदाहरण नंबर 5 करना है। अब ये समस्या आकृति है,
इसमें जो लगने वाले हिस्से हैं, एक यहाँ लगेगा, 1 2 3 और ये 4, मतलब जो 3 हिस्से हैं वो यहाँ पे लगेंगे और एक हिस्सा यहाँ पे लगेगा। अब इस वाले हिस्से की हम लंबाई देखते हैं कितनी है। इससे ज़्यादा लंबाई वालों को हम गलत कर देंगे। जैसे इस आधार पे कौन सा गलत होगा, ये लंबाई देखो ये ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगा। और ये लगने वाले हिस्से भी देखो, ये ठीक है, ये थोड़ा इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, तो ये कहीं से भी नहीं लगेगी, ये इसको पूर्ण नहीं करेगी, ये गलत। दूसरे में देखते हैं, ये लगने वाले हिस्से कैसे हैं, ये वाला थोड़ी सा क्या है, कम है, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा, यहाँ पे ये चौड़ाई है, यहाँ पे नहीं है इसमें, तो ये भी गलत है। और चौथा भी गलत है, इसमें 1 2 दो हिस्से, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा, जबकि यहाँ पे 1 2 3 हिस्से लगेंगे, तो ये वाले चौथा भी गलत हो गई। अब सही कौन सी है, ये तीसरा है। तीसरा कैसे है, पहला हिस्सा ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगेगा, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगेगा, और ये वाली लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक की, इनमें किसी में नहीं है। इनमें है ये लंबाई, ये वाली लंबाई नहीं है, इसमें है, तो ये वाला सही होगा। इस उदाहरण में उत्तर आकृति 3 समस्या आकृति में दिए गए अधूरे वर्ग को पूरा करती है, इसलिए संख्या 3 सही उत्तर है। प्रकार नंबर 7। अब ये देखने में ही पता चल रहा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा प्रकार है। ये है दर्पण प्रतिबिंब। ये देखो यहाँ पे दर्पण रखा है XY पे, इसमें भी दर्पण रखा हुआ है, तो ये कहलाती है समस्या आकृति। अब ये प्रकार नंबर 7 है, दर्पण प्रतिबिंब है, ये कहलाती है समस्या आकृति। सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। जो आकृति दर्पण से जितनी दूर होती है, उत्तर आकृति में भी वो दर्पण से ही उतनी दूरी पर होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई दूरी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, दर्पण जिस दिशा में, जैसे XY में रखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा पलट के इस साइड आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा है जो इस साइड वाला है, ये पलटकर इस साइड आ जाएगा। मतलब सीधा सा है कि जो वृत्त है जो भरा हुआ है वो इस साइड रहेगा, और ये खाली वाला वृत्त जब ये आकृति पलटेगी तो ये इस साइड हो जाएगा। सीधा सा कहना है जो F आकृति है वो उल्टी हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जिस आकृति में, उत्तर आकृति में, ये वृत्त इस साइड ना हो, यहाँ कहीं ना हो, उसको गलत कर दें। इस आधार पर कौन कौन सी होगी, 1 नंबर गलत होगी, 2 भी गलत होगी, और तीसरी भी गलत होगी। देखो हमको खाली एक वृत्त के आधार पर आंसर प्राप्त हो गया तीसरा। अब हम मिलान कर लेते हैं। देखो ये बिल्कुल F का दर्पण प्रतिबिंब है, उल्टी, F की उल्टी आकृति है, तो ये सही है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ उनको हल करने का तरीका मालूम हो तो आसानी से 30 से 40 सेकंड में एक बिल्कुल सही आंसर प्राप्त हो जाता है। इस उदाहरण में समस्या आकृति में XY स्थान पर रखे दर्पण का सही प्रतिबिंब वाला विकल्प 3 है, इसलिए सही उत्तर 3 होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण 4। ये है समस्या आकृति, दर्पण रखा हुआ है XY पर, और यहाँ पे एक शब्द लिखा है BOOK बुक। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लेटर जब दर्पण में देखते हैं तो B और K इनके उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। सिर्फ 2 जो लेटर हैं बीच में वो दर्पण में भी देखने पर ही ऐसे ही दिखेंगे। तो अब यहाँ पे शुरुआत हो रही है B से, पर इनके जो आंसर है उनकी शुरुआत होगी किससे, K से, और वो भी उल्टे K से। तो जिसमें K उल्टा ना हो उसको गलत कर दो, एक गलत। इसमें K तो उल्टा है पर B सीधा है, इसलिए ये भी गलत। इसमें K कैसा है, सीधा है,
ये भी गलत। अब हम चौथे में देखते हैं तो देखो के उल्टा, बी जैसे यहाँ थे वैसे, ओ जैसे यहाँ थे वैसे यहाँ है, बी भी उल्टा, मतलब चौथा आंसर सही है। अब हम इस उदाहरण में समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब वाला विकल्प 4 है, इसलिए सही उत्तर 4 होगा। है जो दर्शाए गए कागज के टुकड़े को खोलने पर प्रतीत होगा। ये है, ये समस्या आकृति है। सबसे पहले हम पहले भाग को देखते हैं। इस पे एक कागज़ था ये पूरा, इसके आधे भाग को ये तीर द्वारा दर्शाया गया है। ये वाला भाग मोड़कर इस पर रखा गया है, मतलब यहाँ पर पहले एक सतह थी तो ये सतह भी रख दी तो 2 सतह हो गई यहाँ पे। फिर क्या हुआ है, ये वाली खाली एक आयत जैसी आकृति यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर कुल पहले से 2 सतह थीं, ये 2 और रख गई, तो कितनी सतह हो गई, यहाँ पे 4 सतह हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसको यहाँ से ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, यहाँ से इस विकर्ण से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा यहाँ पे रखा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन प्राप्त होगी ये वाली, और यहाँ पे ये थोड़ा सा काटा गया है। तो सबसे पहले जब यहाँ से इसको मोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ मोड़ेंगे, तो एक लाइन यहाँ पे भी आएगी ऐसी मुड़ी हुई, यहाँ पे भी आएगी, और दूसरी लाइन जब इस वाले हिस्से को ये यहाँ रखेंगे, इस वाले खोलेंगे, तो एक यहाँ से यहाँ पर और एक यहाँ से यहाँ पर आएगी इस प्रकार की, और ये वाली लाइन भी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति किस में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है। ये लाइन तो नहीं आएंगी, ये कोने वाली, ये वाली, ये 1 नंबर गलत है, और ये 3 नंबर भी गलत है, और ये तो और नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे जी लाइन जो थी वो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, दूसरा है। इस उदाहरण में कागज़ के टुकड़े को खोलने पर विकल्प 2 वाली आकृति सही उत्तर प्रतीत होता है, इसलिए सही उत्तर 2 होगा। अब है उदाहरण नंबर 16। समस्या आकृति ये है। सबसे पहले ये कागज़ है, इस कागज़ को ये वाला हिस्सा इस पे रखा गया है। फिर यहाँ पे एक आयत जैसी आकृति मिलेगी, यहाँ पे इतने में। फिर इसका आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस पे रखा गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, काटा गया है। जो काटा गया है, तो अब हम देखते हैं कि जब इसको खोलेंगे तो खोलने पर हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा इस साइड रखेंगे, तो जैसे ये लाइन यहाँ है तो एक लाइन यहाँ भी बन जाएगी इतने ही पे, और जी यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। फिर ये ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर रखा हुआ है उसको फिर नीचे करेंगे, तो एक यहाँ पे बन जाएगी इसी तरह की आकृति, और एक लाइन यहाँ भी आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति किस में मौजूद है। तो इसमें पहला तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, और ये वाली आकृति चौथे नंबर की आकृति ये तो कहीं से भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें यहाँ देखिए अंदर ये वर्ग बन रहा है, इसमें यहाँ वर्ग थोड़ी बनेगा। पर इस उदाहरण में कागज़ के टुकड़े को खोलने पर विकल्प 4 वाली आकृति सही उत्तर प्रतीत होता है, इसलिए सही उत्तर 4 होगा। पर मैं इस 4 उत्तर से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 4 आंसर सही है, पर मेरे हिसाब से 4 सही नहीं है। 4 किसी भी हाल में नहीं होगा,
इसका सही आंसर 2 होगा। तो अब इसको जानने के लिए क्या करें, एक कागज़ लें और उसको इसी तरह के जैसे इसमें बताया गया है उसको काटें। तो हम इसका सही आंसर खोजते हैं। मेरे पास एक ये कागज़ है ये। अब इसमें देखो क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा इस पे रखा गया है, तो मैं ये नीचे वाला हिस्सा इस पे रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने। अब ये वाला हिस्सा इस पे रखना है, तो बराबर से मैंने ये वाला हिस्सा भी इस पे रख दिया। तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाले नोक पे काटा गया है, तो इसको काट देंगे। अब जिस तरीके से इसको फोल्ड किया है उसी तरीके से खोलना भी है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा खोलेंगे, ये इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई। फिर ये जो ऊपर रखा गया है इसको खोलेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल उत्तर 2 जैसी आकृति है। ये मतलब कौन सा आंसर सही है, दूसरा। अब आते हैं प्रकार नंबर 9। अब प्रकार नंबर 9 क्या है, अनुदेश। उदाहरण 17 तथा 18 में कुछ अवयव दिए गए हैं, उसके पश्चात 4 विकल्प आकृतियाँ दी गई हैं। आपको दिए गए अवयवों को मिलाकर बनाने वाली आकृति विकल्प से ज्ञात करना है। मतलब इन टुकड़ों से, अवयव मतलब ये टुकड़े, इन टुकड़ों से एक आकृति का निर्माण होगा, जो वो आकृति इन 4 में से कोई एक होगी। तो हमें ये पता करना है कि इन टुकड़ों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम समस्या आकृति में उन टुकड़ों के आकार को देखते हैं कि सबसे पहले ये पता करना है गिनकर कि कुल कितने टुकड़े हैं इसमें। जैसे हम देखते हैं तो 1 2 3 4, और इनके आकार पर भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऐसे उत्तर गलत होंगे जिनमें 4 से कम टुकड़े हों और 4 से ज़्यादा टुकड़े हों। इस आधार पर कौन से आंसर गलत हो रहे हैं, तो पहले देखते हैं। 1 टुकड़ा, 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 टुकड़े हैं, यहाँ 5 हैं। अब इसमें देखना है 1 2 3 4, टुकड़े तो 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, पर टुकड़ों का आकार, ये 2 टुकड़े हैं जो दोनों समान हैं। यहाँ ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं हैं जो समान नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा भी गलत हो रहा है इसी आधार पर, जैसे हमने दूसरे को किए, क्योंकि ये दोनों टुकड़े एक से हैं। टुकड़े तो 4 हैं, 1 2 3 4, पर ये दोनों समान हैं, तो ये भी गलत। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है चौथा कि जो कि सही होगा। अब हम टुकड़े देखते हैं। ये वाला देखो त्रिभुज, ये है। फिर ये वाली आकृति कहाँ पे है, ये वाली है। फिर ये वर्ग, ये है। और ये वाली आकृति कहाँ पे है, ये है। तो इसका सही आंसर होगा इन टुकड़ों से ये आकृति बनेगी, जो सही है। इस उदाहरण में समस्या आकृति में दिए गए अवयवों को मिलाने पर विकल्प 4 में दी गई आकृति बनती है, इसलिए सही उत्तर 4 होगा। अब आते हैं उदाहरण 18 में, ये समस्या आकृति है। फिर वही करना है हमें, टुकड़ों की संख्या पता करनी, 1 2 3, टुकड़ों के आकार पे भी ध्यान रखना है। अब जिसमें टुकड़ों की संख्या ज़्यादा हो उनको गलत कर दो। 1 2 3, इसमें देखो ये बताया गया है कि ये सही है। अब हम मिलान कर लेते हैं। ये वाली आकृति ये है, ये वाली आकृति ये है, और ये वाली आकृति यहाँ पे है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये भी तो देखना है। सबसे पहले 2 को देखते हैं। ये दोनों देखो, ये लगभग समान है,
तो ये गलत हो जाएगा। और एक ये वर्ग जैसी आकृति बन रही है, ये इसमें कहीं नहीं है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा भी देखते हैं, ये वाली आकृति त्रिभुज जैसी, ये इसमें नहीं है, ये भी गलत हो रहा, ये भी गलत हो रहा, क्योंकि ये त्रिभुज वाली आकृति इसमें कहीं नहीं है। इस आधार पर हम ऐसी ट्रिक लगा के इन कठिन से कठिन आकृतियों को भी हल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी इस प्रकार के प्रश्नों में। अब सबसे लास्ट में 10वां प्रकार शेष बचा है, प्रकार नंबर 10। अब इसमें क्या करना है, अनुदेश। उदाहरण 19 तथा 20 में एक आकृति दी गई है, चलो ये दी गई है आकृति, उसके पश्चात 4 विकल्प आकृतियां दी गई हैं, ये 4 विकल्प आकृतियां हैं। आपको वह विकल्प आकृति ज्ञात करनी है जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है, ये कहलाती है समस्या आकृति, और ये आके यहाँ कहीं छुपी है। अब उसको अपन को निकालना है कि ये इस प्रकार की आकृति इन चारों में से किस में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले नंबर में ये हमें यहीं पे दिख रही है। यहाँ से यदि हम ये लाइन खींचे तो यहाँ से यहाँ पे ये यहाँ पे छिपी हुई, पहला नंबर सही है। अब इनमें कहाँ है, अगर ये गलत हैं तो यहाँ पे देखो, इससे कहीं कोई बन रही इस प्रकार की नहीं है, इसमें बन रही क्या कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी कहीं नहीं है। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो सही कौन सा बचा, पहला। ये भी तो सरल है, इसमें कहीं कठिनाई नहीं है। इसके 40 प्रश्न सही हैं, सरल हैं। क्यों हैं, क्योंकि सभी को देखकर हल करना है, इसलिए 40 ही प्रश्न सही हैं, सरल हैं और सही होंगे। अब उदाहरण 20, ये समस्या आकृति है, ये क्या है, समस्या आकृति। अभी हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे जो आकृति है वो इसमें छिपी हुई है कहीं। तो पहले देखते हैं ये वाला हिस्सा, और ये यहाँ पे किस में है, ये भी देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये इसमें है पहले ही, मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पे है ये आकृति, कहीं है ही नहीं, इसलिए दूसरा गलत। तीसरे में यहाँ है तो, पर यहाँ बीच में एक वृत्त और आ गया, इसलिए ये भी गलत। और इसमें तो कहीं है ही नहीं, बीच में लाइन ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। आप सभी को भी इसी तरीके से पेपर में हल करना है, और अगर इस तरीकों को अपनाओगे तो 40 में से 40 प्रश्न पूरे जो तर्क शक्ति के हैं वो पूरे सही होंगे। मैंने हर प्रकार में 2-2 प्रश्न हल किए हैं। अब आप लोगों का काम है, जिस दिन आपका पेपर है 30 अप्रैल को मैं आप लोगों को हर प्रकार के 4-4 आकृति हल करना है। जिस तरीके से मैंने हल की हैं उसी तरीके से आप लोगों को हल करना है। तो देखना आप लोग 40 में से 40 आकृति सही करके आओगे, ये मेरा दावा है।